बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक्स के बारे में पढ़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एफएससी के अंदर हम इसकी दो एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, जिसमें पहली एप्लीकेशन है ज़ीरोग्राफी, जबकि दूसरी एप्लीकेशन है इंकजेट प्रिंटर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज़ीरोग्राफी। अब ज़ीरोग्राफी जो है वो एक्चुअली फ़ोटोकॉपियर है, इसका दूसरा नाम फ़ोटोकॉपियर भी है। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट को फ़ोटोकॉपी करवाते हैं तो जो उसका सारा प्रोसेस है, फ़ोटोकॉपिंग प्रोसेस, उसको हम ज़ीरोग्राफी कहते हैं। अब ज़ीरोग्राफी जो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, अब वो दो ग्रीक वर्ड कौन से हैं? ज़ीरोस एंड ग्राफोस। तो अब ज़ीरोस और ग्राफोस दो लफ्ज़ से मिलके बना है। अब अगर इनकी मीनिंग को देखा जाए तो उसकी मीनिंग है ड्राई राइटिंग। तो अब इसको ज़ीरोग्राफी इसलिए कहा गया है क्योंकि फ़ोटोकॉपियर प्रोसेस के अंदर जो आपकी इंक यूज़ हो रही है वो ड्राई फॉर्म के अंदर होती है, ब्लैक पाउडर फॉर्म में होती है। तो वैसे तो जो इंक यूज़ होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन इसके अंदर एक ख़ास किस्म का पाउडर फॉर्म यूज़ होती है, इसी वजह से इसको ज़ीरोग्राफी का। ठीक है, तो अब अगर इसके प्रिंसिपल की हम बात करें तो इसकी प्रिंसिपल जो है वो ये है कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो यही वो प्रिंसिपल है जिसकी बेस पे ये फ़ोटोकॉपियर काम करता है। अब अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो सबसे जो मेन हार्ट है इस कंस्ट्रक्शन का वो है ड्रम। अब ये वाला जो मेन पार्ट है इसका, ये आपका ड्रम है, ये जो मेन पार्ट है इसका। अब ड्रम जो है ये एक्चुअली एल्यूमिनियम से मिलके बना हुआ है। अब एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम क्या है? बेस्ट कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब अगर कंडक्टर है तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बेस्ट कंडक्टर एल्यूमिनियम के ऊपर। अब इसी ड्रम के ऊपर हम कोटिंग करते हैं सिलीनियम की। तो इसके ऊपर जो हमने कोटिंग की है वो क्या है? सिलीनियम। अब सिलीनियम का आपको पता होना चाहिए कि सिलीनियम जो है वो एक फोटो कंडक्टर है। अब फोटो कंडक्टर का आपको पता होना चाहिए कि फोटो कंडक्टर कब कंडक्टर बनता है? जब फोटो मीन लाइट। तो जो सिलीनियम है वो फोटो कंडक्टर है। तो फोटो कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है जो बन जाता है कंडक्टर इन लाइट। ठीक है, तो जब हम लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये कंडक्टर बन जाएगा, जब डार्क हो जाएगा ये इंसुलेटर। तो फोटो कंडक्टर इज कंडक्टर, ठीक है, बिहेव एज कंडक्टर इन लाइट and it behave as an insulator in dark। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारा सिलेंडर जो है वो तो एल्यूमिनियम से मिलके बना हुआ है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसके ऊपर हमने एक लेयर कर दी, कोटिंग उसके ऊपर कर दी सिलीनियम की। अब सिलीनियम की प्रॉपर्टी क्या है कि ये बिहेव करेगा एज अ कंडक्टर इन लाइट। जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो कंडक्टर बन जाएगा, जब डार्क होगी उसके ऊपर वो क्या हो बनेगा? इंसुलेटर। अच्छा, इसके बाद है लैंप। अब लैंप ये वाला आपका लैंप है। अब लैंप ये जो है वो सिंपल एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो क्या होता है कि ये जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है। लाइट इसके ऊपर पेज के ऊपर पड़ती है तो वो उससे रिफ्लेक्ट होकर सिलेंडर के ऊपर उसका इमेज पड़ता है। तो लैंप क्या है? एक्चुअली एक सोर्स ऑफ लाइट है। अब उसके बाद है दूसरी चीज लेंस। अब ये आपका पार्ट है लेंस का।
अब लेंस क्या करता है? लेंस दो चीजें करता है। एक चीज क्या है कि फोकस करता है, वो जो इमेज है उसको उसके ऊपर फोकस करेगा। दूसरी चीज इसी इमेज को इनलार्ज भी करेगा और इसका साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास A4 साइज का पेपर है, आप क्या करते हो कि उसको मिनी साइज के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब एक पेज के ऊपर 2 पेज आने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि वो सारा काम लेंस करता है। लेंस क्या करता है कि उसका बड़ा भी कर देता है और उसको अगर आपने साइज छोटा करना है लिखाई का तो वो भी कर देता है। तो ये लेंस का काम। अब उसके बाद टोनर है। अब टोनर क्या है कि एक्चुअली ये ब्लैक पाउडर्ड फॉर्म के अंदर इंक है। अब इस इंक को आपने टोनर का नाम दिया और उसके बाद हीटेड रोलर्स हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये रोलर्स एक हीट सोर्स है कि जब इसके अंदर से पेपर गुजरता है तो वो इतना पेपर को हीट कर देते हैं कि वो जो उसके ऊपर इंक पड़ी होती है उसको मेल्ट करके उसका परमानेंट उसके ऊपर आ जाती है लिखाई। ठीक है, तो पहले इससे पहले जब गुजरती है वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, जब हीटेड रोलर से गुजरता है वो उसको हीट करके और उससे उसका परमानेंट इमेज बना देता है। अच्छा, तो ये तो सारे था कंस्ट्रक्शन के, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो अब जरा आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। तो होता क्या है कि सबसे पहले अब जो है वो मशीन के ऊपर आप इस तरीके से पेज रखते हैं। अब पेज के ऊपर फॉर एग्जांपल ये लिखाई लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल ये पेज के ऊपर फिजिक्स लिखा हुआ। अच्छा, तो क्या हुआ कि इधर से जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं, फोटोकॉपी वो जो बटन है जिसकी मदद से फोटोकॉपी होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि लैंप से लाइट आती है, लाइट उसके ऊपर पड़ती है। अब लाइट उसके ऊपर पड़ी तो इधर से सारे का सारा इमेज रिफ्लेक्ट होके लेंस ने उसे फोकस किया। छोटा करना है तो छोटा, बड़ा करना है तो बड़ा। तो इसने क्या किया कि सारे का सारा जो उसे फोकस करके सारे का सारा इमेज ड्रम के ऊपर बना दिया। अब फॉर एग्जांपल ड्रम था, ड्रम के ऊपर ये वाला इमेज उसने बना दिया। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर लिखा हुआ था फिजिक्स, फिजिक्स लिखा हुआ था। तो सबसे पहले क्या होता है कि इससे पहले इसके ऊपर ड्रम के ऊपर सिलीनियम तय के ऊपर स्प्रिंकल किए जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस को। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या करता है कि तो अब चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक केबल की मदद से इस पूरे ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल कर दिए जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज हमने उसके ऊपर स्प्रिंकल किए, तो स्प्रिंकल करने के बाद क्या होता है कि आप बटन दबाते हैं, इधर से लाइट आती है, उससे रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने के बाद इस लेंस से लेंस उसको फोकस करता है और उसका इमेज बना देता है ड्रम के ऊपर। तो पहला स्टेप क्या किया कि एक केबल की मदद से, जिसे आप कोरोना वायर कहते हैं, वो जो है वो आपकी इसकी वर्किंग के अंदर नहीं देखा गया, लेकिन सबसे पहला प्रोसेस उसके ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इस ड्रम के ऊपर चार्जेस को, पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल किया जाता है, फेंका जाता है, स्प्रे किया जाता है। तो वो जो है काम जो है वो एक केबल के थ्रू किया जाता है जिसको आप कोरोना वायर कहते हैं। तो हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल ये इमेज था, इधर से लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट होकर इसके ऊपर इमेज पड़ गया। अब ये इसके ऊपर सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर पेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद था। ठीक हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जांपल उसके ऊपर मौजूद था। ये इमेज जैसे ही पड़ा तो क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि उसके ऊपर लिखा हुआ था P। तो अगर P लिखा हुआ है या फिजिक्स लिखा हुआ है तो क्या हुआ कि यहां पे लिखा हुआ था फॉर एग्जांपल P, तो ये P लिखा हुआ था। तो होगा क्या, होगा ये कि जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ी, जिस जगह पे लाइट पड़ी तो सिलीनियम की तय थी, लाइट पड़ी तो वो क्या बन गया, कंडक्टर बन गया।
कंडक्टर बना, तो कंडक्टर जब बना तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना भी मौजूद था वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया और उससे वो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिया। किन जगह पे? जहां पे रोशनी पड़ी है, जहां पे डार्क पोर्शन है उस जगह पे वो कंडक्टर नहीं बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज उधर ही रहेगा। ये बात ज़हन में रहे कि कंडक्टर कब बनेगा सिलीनियम, कि जब उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल P लिखा हुआ था, तो P तो ये डार्क पोर्शन था, तो इस जगह पे वो कंडक्टर नहीं बना, बाकी सारी चीजों पे कंडक्टर बन गया। जब कंडक्टर बना तो क्या हुआ कि नीचे एल्यूमिनियम के पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या किया, उसने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो न्यूट्रलाइज हो गए चार्ज। तो इसका मतलब यहां जहां पे रोशनी पड़ी उस जगह पे आपके ये जो चार्जेस थे वो न्यूट्रलाइज हो गए। अब यहां पे न्यूट्रलाइज हुए तो अब क्या हुआ कि सिर्फ ये जो पोर्शन है इसके ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। किस पोर्शन के ऊपर? यहां जहां पे डार्क था, अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, बाकी किसी भी चीज किसी भी जगह पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है। क्यों नहीं मौजूद? क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ी, बाकी चीज के ऊपर जहां पे P लिखा हुआ था वो तो डार्कर पोर्शन था, ठीक है, तो वो जो है वो डायरेक्ट आया, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज रहा, बाकी जो जिस जगह पे लाइट पड़ गई उस जगह पे उसने डिसॉल्व कर लिया। अब होगा क्या कि अब उसके बाद जो है वो आपका जो ड्रम है वो क्लॉकवाइज उसे रोटेट करेंगे। अब ये सारे का सारा उसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये छापा पड़ गया है P का इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अब हुआ क्या कि इसके ऊपर फॉर एग्जांपल P लिखा हुआ था, तो P जो है वो इसके ऊपर आया, बाकी सारे रोशनी लाइट पोर्शन था उसने डिसॉल्व कर दिया। अब जो ड्रम है, ड्रम के ऊपर सिर्फ आपका P लिखा हुआ होगा, लेकिन किससे? पॉजिटिव चार्ज से P लिखा होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही यहां पे वो रोटेट करके यहां पे पहुंचेगा तो वो जो P वाला पोर्शन है, यहां पे इंक पड़ी हुई है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये टोनर वाला पोर्शन है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो वो क्या करेगा? अब ये अनलाइक चार्जेस हो गए, इसके ऊपर पॉजिटिव का P बना हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि वो अट्रैक्ट होगी इसके साथ और उसके साथ चिपक जाएगी और डिसॉल्व कर देगी। अब क्या हुआ, इससे पहले सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का P बना हुआ था, जैसे ही इधर से गुजरता है तो ब्लैक इंक उसके साथ अट्रैक्ट होती है उसकी तरफ, तो वो चिपक जाती है इसके साथ न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अब जब इधर से गुजरता है तो अब P जो बन जाएगा किससे? वो इंक वाला P बन जाएगा। अब क्या होता है कि इधर से पेज आता है तो वो सारे का सारा जो P है, अब चार्ज मौजूद नहीं, उसने उसको डिसॉल्व कर दिया, P बन गया स्याही वाला, ब्लैक इंक वाला। वो सारे का सारा जब पेज इसके अंदर इसके नीचे से गुजरेगा तो वो सारे का सारा P जो है उसके ऊपर आ जाएगा। अब स्याही आ गई लेकिन पाउडर फॉर्म में है, जैसे ही वो हीटेड रोलर से गुजरेगा तो वो जो स्याही है उसको इतना हीट करेगी कि वो पाउडर जो है वो मेल्ट होके उसके ऊपर परमानेंट आपका इंपैक्ट पड़ेगा, और जब इस हीटेड रोलर से जब निकलेंगे तो यहां पे आपको वही की वही लिखाई आ जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन को एक दफा दोबारा से मैं आप ध्यान से पढ़िए। क्या हुआ कि सबसे पहले पेज रखा, अब इधर से लाइट आई, लाइट उसके ऊपर टकराई, रिफ्लेक्ट होकर ड्रम के ऊपर इंपैक्ट पड़ गया। जहां जहां पे नेगेटिव वाले हरूफ लिखे हुए थे ब्लैक वाले, तो वो वाला ब्लैक बन गया उसके ऊपर, जबकि बाकी सारा पोर्शन वाइट लाइट वाला पोर्शन बन जाएगा। तो वो जहां जहां पे लाइट पड़ेगी वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और अब यहां पे इसके ऊपर वो जो डार्कर पोर्शन है वो वाला पॉजिटिव चार्ज, वो वाला जो इमेज है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज अब ड्रम के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ड्रम रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज वाला पोर्शन है वो नेगेटिव चार्ज जो इंक वाला पोर्शन है वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। अब क्या होगा, जब इधर से गुजरेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव स्याही वाला ब्लैक इंक वाला इंपैक्ट आ गया। अब उसके ऊपर चार्ज नहीं है बल्कि नेगेटिव जो ब्लैक इंक है उसने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया है। जैसे ही इसके अंदर से पेज गुजरता है
तो पेज के ऊपर उसका वो स्याही जो है वो उसके ऊपर लग जाती है। अब जैसे ही वो हीटेड रोलर से गुजरता है तो जो हीटेड रोलर क्या करते हैं, उसे मेल्ट करते हैं और उससे उसका परमानेंट इम्पैक्ट आके आपको वही चीज कॉपी फॉर्म में मिल जाती है। अब मोस्टली फोटोकॉपी वाले इसी वजह से वो कहते हैं कि आप जब भी लिखें फोटोकॉपी करवाने वाला डॉक्यूमेंट्स तो हमेशा ब्लैक जो है वो बॉल पॉइंट या पेन से लिखें। अब उससे क्या होता है कि जब डार्कर पोर्शन होगा तो वो ज्यादा डार्क इमेज बनेगा और उससे आपकी इमेज क्वालिटी बेहतर आएगी, क्योंकि जितना ज्यादा डार्क इमेज यहां पे बनेगा उतने कम चांसेस होंगे न्यूट्रलाइज करने के। फॉर एग्जांपल रेड वाला जो होता है वो मोस्टली धुंधला सा आता है, क्योंकि रेड के पोर्शन के अंदर वो जो डार्कनेस है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।